नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पिछले कुछ दिनों पहले एक खबर आई जहां 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। और वो ईवीएम अभी हाल ही के 2026 चुनाव जो विधानसभा हुआ था उसके 10 विधानसभा सीटों के ईवीएम वहां पर रखे हुए थे और वो सभी आग लग करके उसके ईवीएम से लेके वीवीपैट सब खाक हो गए। प्रथम दृष्टिया जैसे कोई ये खबर सुनेगा और हमें और आपको भी लगेगा कि ये जाहिर सी बात है, जो पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं उस पार्टी ने ईवीएम हैक करके किस तरह से जीता था। जब उसका पोल खुलने वाली हुई तो उसने ईवीएम में आग लगवा दी। चूंकि उसके पास कहते हैं ना, चुनाव आयोग भी है, अब पश्चिम बंगाल में सत्ता भी थी, सब कुछ सारी मशीनरी उसके पास थी, तो आग लगवा दिया होगा और पूरी तरह से ये खाक हो गए ईवीएम। अब हम आपको बताते हैं पूरी एक एक सच्चाई आपके सामने कि आखिरकार 4000 ईवीएम जो जले वो कौन कौन से विधानसभा के थे, 2021 में कौन कौन इस सीट पर जीता था, 2026 में कौन कौन इस सीट पर जीता है, और आखिरकार ये जहां बिल्डिंग जहां पर आग लगी उसकी आग लगने का प्रमुख कारण क्या था, वो जब आपके सामने आएगा। क्योंकि इस सबके बीच में इस वक्त जो वहां पर मंत्री हैं जिनके अंडर में आता है, आग लगने के बाद वो भी खुद अचंभित रह गए। वो कह रहे हैं कि भाई ये आग लगने का तो पता चलना चाहिए, सोर्स क्या है। यानी कि बीजेपी के मंत्री खुद स्तब्ध हैं कि आग कैसे लगी, उसके पूछे कोई साजिश की बू आ रही है, खुद कह रहे हैं, और एसआईटी जांच गठित कर दी गई है। तो चलिए हम आपको पूरा एक तरफ से दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, ना पक्ष की ना विपक्ष की, जो सच है वो आपको दिखाते हैं। और इसमें अगर आपको लगता है कि मैं किसी की तरफ की बात कर रहा हूं तो फैक्ट है, उस फैक्ट को हम लगभग तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते कि आपके हिसाब से आपके पक्ष की बात करें। आपको जो क्या लगता है कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने करवाया है या मामला कुछ और है। बढ़ते हैं सीधे पूरे मामले की तरफ। इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है 4000 ईवीएम का आग लगना, दक्षिण 24 परगना का जितनी ईवीएम थी उनका जलना लगभग। ये एक कनेक्शन जोड़ रहा है जहांगीर खान से। याद करिए, जहांगीर खान जो अमित शाह को चुनाव से पहले चुनौती देता था, वो जहांगीर खान जो यूपी के तेज तर्रार अधिकारी पुलिस अधिकारी को धमकी देता था, और अंततः वो पहुंचते हैं पुलिस अधिकारी और चुनाव के दौरान उसको बताते हैं कि असली रंग क्या होता है पुलिस और प्रशासन का। उसके बाद उसके हालात टाइट होते हैं। तो आपको बता दें ये जहांगीर खान से ये मामला क्यों कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में आग लगी है, जहां पर ये ईवीएम रखे थे, वो 8वीं 9वीं फ्लोर पर रखे हुए थे, और उसी के सेकंड फ्लोर पर जहांगीर खान का ऑफिस था। जी हां, जहांगीर खान का ऑफिस था। और और आपको बता दें आग लगने का जो जहां से आग लगी वो सेकंड फ्लोर से ही आग लगी, यानी जहांगीर के दफ्तर से ही वो आग लगी, और वो सारा कंट्रोल जहांगीर खान के ही पास था। और वो आग लगते लगते धीरे धीरे ऊपर पहुंची नीचे से, और वो सारा कुछ जल गया। अब यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आग लगने का मतलब है कि जहांगीर ने करवाया। अब जरा समझिए पूरी बात को। आपको बता दें ये आग क्यों लगी, उसका प्रमुख कारण समझिए। ये आग इसलिए लगी क्योंकि जहांगीर खान लगातार फरार हो रहा था, भाग रहा था इधर से उधर, और जहांगीर को पुलिस ढूंढ रही थी। जहांगीर के एक दफ्तर पर आपने देखा होगा आगजनी हुई थी, पुलिस की छापेमारी हुई थी, लेकिन इस दफ्तर में जहां पर यह था वहां पर पुलिस की छानबीन बाकी थी। डॉक्यूमेंट जितने थे, घोटालों के बहुत सारे ऐसी फाइलें थी जो यहां पर छुपा कर रखी गई थी। थोड़ा हम आपके सामने देखिए, जहांगीर की गिरफ्तारी से पहले अलीपुर के इस मुख्य दफ्तर, वही बात करें जहां आग लगी है, इस मुख्य दफ्तर में कोई छानबीन या जब्ती नहीं हुई थी।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के पास इस सरकारी दफ्तर की तलाशी लेने या फाइलों को सीज करने का समय नहीं मिला था। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी, घटनाक्रम मुख्य प्रकार आपको बता दें इस प्रकार है, क्योंकि अचानक देश छोड़कर भागने की कोशिश था। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, जमीन कब्जाने और चुनावी हिंसा को लेकर के फालता में 7 थाने में 7 एफआईआर दर्ज थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक 26 मई तक हट गई थी। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए लगातार वो छिप रहा था और 8 जून 2026 को उसे भारत नेपाल सीमा उत्तर बंगाल से भागते समय अचानक गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, इसके बाद देखिए पुलिस को नहीं मिला था मौका। गिरफ्तारी 8 जून को हुई और पुलिस उन्हें कस्टडी में लेकर जांच को आगे बढ़ा रही थी कि ठीक 2 दिन बाद यानी 10 जून को सुबह इस सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई। गिरफ्तारी और आग लगने के बीच केवल 36 से 48 घंटे का ही समय था, जिसके कारण पुलिस या फॉरेंसिक टीमें जो थी अलीपुर जिला परिषद वाले इस सरकारी कार्यालय में रखी फाइलें या कंप्यूटर की आधिकारिक तौर पर कोई तलाशी जब्ती नहीं कर पाई थी। केवल फालता वाले दफ्तर पर ही इसका हंगामा हुआ था। जी हां, आपको बता दें यह पूरा घटनाक्रम। अब देखिए ये घटनाक्रम है, यहां पर क्या है, जितने इसकी फ्रॉड अवैध चीजों की जो फाइलें थी वो सारी फाइलें यहीं पर रखी हुई थी। और ये फाइलों में चूंकि ये गिरफ्तार हो चुका था, लगातार भाग रहा था और वहां पर आने का जाहिर सी बात है पुलिस की नजर रही होगी, तो ये वहां पर नहीं आ पा रहा था। और इसने क्या किया, इसने उसके बाद आग लगवा दिया। ये जांच का विषय है आग किसने लगवाया है, क्योंकि अभी वहां की एजेंसियां भी नहीं कह रही कि आग लगवा किसने लगवाया, मतलब जहांगीर खान ने लगवाया, इस बात की पुष्टि कर रही। लेकिन एक बात तो तय है कि जहांगीर खान के 2nd फ्लोर से ही दफ्तर में आग लगी थी। अब सवाल एक और है, जहां हम आपको लिए चलते हैं उन 10 सीटों की तरफ कि कौन सी 10 सीटें थी जिनके ईवीएम यहां पर जले हैं। लेकिन 10 सीटों की तरफ बढ़े, ईवीएम की तरफ बढ़े, यहां पर सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी सभी लोगों ने आरोप किस बात का लगाया, आरोप सिर्फ इस बात का लगाया कि एसआईआर से ही वोट चोरी कर लिया गया। यानी अब वोट को ही चोरी कर लिया गया। अब की बार चुनाव में ईवीएम कोई मुद्दा ही नहीं था। यानी कि जब विपक्षी दल ईवीएम का कोई मुद्दा ही बना रहे हैं, वो कह रहे हैं अब तो वोट चोरी हो जा रहा है ईवीएम से पहले ही, यानी ईवीएम तो एकदम निष्पक्ष है, तो एसआईआर के जरिए भी लोग वोट चोरी का मामला बता रहे हैं। तो बीजेपी पर जो आरोप लगा, ये लोग कह रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया बता रहे हैं कि देखो खुलकर आ गया, बीजेपी में 4000 ईवीएम को आग लगवा दी, जलवा दिया। मुझे लगता है आपको कि ईवीएम में जब जाहिर सी बात है आप कह रहे हो एसआईआर के जरिए वोट हैक कर लिया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को कोसते रहे, हारने के बाद भी कोई ईवीएम नहीं नाम ले रहा था, लेकिन आखिरकार अब ईवीएम का नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन अब जो हम कुछ आपके सामने चीजें सौंपने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा सा अचंभित कर सकती हैं। अचंभित इसलिए कर सकती हैं कि जो ये 10 सीटें थी, उन 10 सीटों के 2021 के हम परिणाम बता दे रहे हैं कि इन 10 सीटों पर 2021 में कौन जीता था और 2026 में कौन जीता है। तब आपके मन में शक सुबह शायद बन जाएगा कि इस पार्टी ने ये काम करवाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब पहले दिखाते हैं 2021 के आंकड़े, 2021 में कौन इन 10 सीटों पर जीता था जिनके ईवीएम इस बार जले हैं। जरा देखिए आप, ये देखिए, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, अगर मैं एक किनारे से देखता हूं तो यहां देखिए पार्टी जो जीती हुई पार्टी है, विजेता का नाम और कौन सी कंसल्टेंसी है जिसमें ये चुनाव, मतलब ये सारी चीजें जिसमें आग लगी थी। ये 2021 के चुनाव परिणाम है। देखिए, एक तरह से बात करें तो 10 के 10 हैं, इन 10 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 2021 में देखिए सारे नाम क्या हैं, टीएमसी के हैं। हमें नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ आपको दिखाना था कि यही 10 विधानसभा जो क्षेत्र हैं जहां पर आग लगी थी। 2021 के चुनाव यहां पर सारी की सारी सीटें जो थी वो तृणमूल कांग्रेस जीती थी। अब हम बढ़ते हैं 2026 के चुनाव की तरफ। 2026 के चुनाव की लिस्ट आपके सामने है, देखिए आप। अब 2026 के लिस्ट की जो है ये देखिए आपके सामने है। इसमें देखिए, अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें पार्टी कौन सी विजयी हुई है और कौन लोग थे, 10 में कितनी सीटें कौन जीता, आपके सामने है लिस्ट, आप काउंट करके देख लीजिए, इस वक्त आपके सामने दिख रही है। अब इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि 2026 का ही परिणाम है, 2021 का पहले मैंने दिखाया, अब इस पूरे प्रकरण पर मैं आपसे या अंतिम कमेंट में आपका चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्या 2026 ईवीएम का जो आग लगना था उसमें जहांगीर का एंगल नहीं है, क्या बीजेपी ने कराया है? क्योंकि ये सवाल सुरक्षा एजेंसियां जवाब दे सकती हैं, जो उसकी जांच कर रही हैं वो जवाब दे सकती हैं।
लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरह से लगता है, जब लोग ईवीएम पे आरोप, एसआईआर के जरिए आरोप लगाते हैं कि भाई पहले वोट चोरी कर लिया गया, तो साहब आखिरकार बीजेपी पर थोपना कितना सही है? कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इसका परिणाम मैं नहीं दे सकता हूं कि भैया इसका ये हो सकता है। जो इसकी चीजें थी वो आपके सामने बता दी कि भैया जहांगीर खान का दफ्तर था, आग वहीं से शुरू हुई। जहांगीर खान के प्रमुख डॉक्यूमेंट्स जो थे वो वहीं पर थे, छुप छुपा के रखे गए थे जहां आग लगी। अब इसका अंतिम परिणाम जांच एजेंसियां बताएंगी। आप क्या सोचते हैं पूरे प्रकरण के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।